नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और आज मैं किसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूं, बल्कि एक संक्षिप्त सुझाव जो उन युवाओं, सफलता के इच्छुक तमाम व्यक्तियों के नाम से एक अनमोल सुझाव लेकर के आया हूं, जो जीवन में कुछ अर्जित करना चाहते हैं, जो जीवन में सफलता चाहते हैं, जो जीवन में अपना मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन तमाम लोगों के नाम एक अनमोल सुझाव लेकर के मैं आज इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि जीवन में हर कोई कुछ पाना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई ऊंचा उठना चाहता है, हर कोई सफलता चाहता है। हम सब एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। हम सब कोई न कोई मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं। हम सब कोई न कोई सफलता प्राप्त करने की इच्छुक होते हैं। जीवन में हर कोई को सफलता चाहिए। हम सब अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। पहचान हमारी प्राकृतिक होती है। प्राकृतिकतः हमारी एक पहचान होती है, जिसे हर संभव हमें बनाए रखने की ज़रूरत है। हमें कोई नया पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी प्राकृतिक पहचान को, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, उसे कायम रखने की ज़रूरत है। हम सब इस दुनिया में कोई न कोई पहचान लेकर के आए हैं। हम सब की अपनी कोई खासियत होती है जो औरों से भिन्न होता है। हमारी पहचान औरों से भिन्न है और इस पहचान को हमें कायम रखना है। जीवन में सफलता सिर्फ इतना ही होता है कि आप अपनी पहचान, जो कि प्राकृतिक रूप से प्राकृतिकतः प्राप्त है, उसे कायम रखें। और साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम जब भी कोई अपना अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, अर्थात दूसरों के जैसा कुछ खास बनने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी मूल पहचान को मिटाने की कोशिश करते हैं, जो सफलता में बाधक है। इस धरातल पर दो तरह के लोग हैं, दो वर्ग के लोग हैं। एक वे लोग जो आधार तल पर खड़े हैं, और दूसरे वे लोग जो चोटी पर मौजूद हैं। जो आधार तल पर खड़े हैं वे एक भीड़ का हिस्सा हैं, एक भीड़ के हिस्से के रूप में खड़ा है। और जो चोटी पर मौजूद हैं वहाँ पर भीड़ बहुत कम है। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न हिस्सा है। वह अकेला नहीं रह सकता। उसे एक संगति की ज़रूरत है, उसे एक समाज की ज़रूरत है। और जो चोटी पर मौजूद हैं वे भी अकेले नहीं रह सकते। उन्हें भी एक संगति की ज़रूरत है, उन्हें भी एक समाज की ज़रूरत है। तो चोटी पर मौजूद लोग भी, जीवन में ऊंचा उठे लोग भी एक संगति चाहते हैं, और वे अपने साथ और लोगों को लाना चाहते हैं। तो चोटी पर मौजूद लोग ही किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, हाथ खींच सकता है। दूसरे वर्ग के लोग जो आधार तल पर मौजूद हैं, जो भीड़ का हिस्सा है, उस भीड़ के हिस्से में से कोई भी ऐसा व्यक्ति, अधिकांश लोग, उस भीड़ के हिस्से में अधिकांश लोग आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकेंगे, आपके पैर खींचेंगे। जब भी भीड़ से 2 कदम आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे,
तो भीड़ में शामिल अधिकांश लोग आपका पैर खींचने की कोशिश करेगा, आपके मार्ग में बाधा बनने की कोशिश करेगा। तो इस दुनिया में जैसा कि मैंने कहा कि दो वर्ग के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो आधार तल पर खड़े हैं, जो बॉटम पर खड़े हैं। तो जो लोग बॉटम पर खड़े हैं वे एक भीड़ का हिस्सा हैं, और भीड़ की फितरत होती है कि अपने में से किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति उसमें से 2 कदम आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, चोटी पर बढ़ने की ओर कदम बढ़ाता है, तो उसका टांग खींचने का काम करता है। भीड़ में अधिकांश लोग, भीड़ के यह फितरत होती है। तो आपको हमेशा चोटी पर खड़े लोगों से प्रेरणा लेना है और अनवरत आगे बढ़ने का भरसक प्रयास करना है, चोटी की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। और भीड़ में शामिल लोगों से कोई आशा और उम्मीद नहीं रखना है कि ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भीड़ में शामिल लोग, अधिकांश लोग असफल हैं, जो जीवन में कुछ भी नहीं किया, जीवन में कोई मुकाम नहीं प्राप्त किया, अर्थात जिन्होंने कोई पॉजिटिव लाइफ लीड नहीं किया, जिन्होंने कोई पॉजिटिव लीड नहीं किया, वही लोग भीड़ के हिस्से होते हैं और वही भीड़ में शामिल होते हैं। तो जो लोग भीड़ में शामिल हैं उनमें से अधिकांश लोग, मैं तो कहूँगा कि अधिकतम लोग, 99.9% लोग असफल लोग हैं, जिन्होंने किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव लाइफ लीड नहीं किया। और वैसे लोगों से जो जीवन में बिल्कुल असफल रहे हैं, जो कुछ नहीं कर पाए हैं, वह कभी नहीं चाहते कि और भी कोई दुनिया में, समाज में, हमारे भीड़ में से कोई भी व्यक्ति कुछ कर पाए, आगे बढ़े। तो वे भीड़ में शामिल लोग, अधिकांश लोग जो भीड़ का हिस्सा हैं, जो बॉटम पर खड़े हैं, वे अधिकांश लोग असफल लोग हैं। और वे अपने में से, उनकी यह फितरत होती है कि उस भीड़ में से कोई व्यक्ति 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो लोग उसका, भीड़ के में शामिल शेष लोग उसका टांग खींचने की कोशिश करते हैं। यह भीड़ की फितरत है। तो मैं तमाम सफलता चाहने वाले, जीवन में कुछ मुकाम अर्जित करने वाले, आगे बढ़ने वाले, पॉजिटिव लाइफ लीड करने वाले की इच्छा रखने वाले लोगों से मैं एक अनमोल, एक संक्षिप्त सुझाव लेकर के आज मैं इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं कि आप भीड़ में शामिल लोगों से कोई उपेक्षा नहीं रखें कि ये आपको मदद करेंगे, आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे। ये भीड़ में शामिल लोग, अधिकांश लोग आपके टांग खींचने वाले ही होंगे। आपको हमेशा अनवरत भरसक यह प्रयास करते रहना चाहिए, या प्रयास करने की ज़रूरत है कि आप भीड़ के हिस्सा नहीं बनकर भीड़ से अलग हों और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपनी एक अलग पहचान बनाएं। और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आपको विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हमें विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी एक अलग पहचान ले करके ही आते हैं। हमारी एक अलग पहचान होती है, हमारी एक कुदरती अलग पहचान होता है जिसे कायम रखने की ज़रूरत है। उस अपनी पहचान को कायम रखने की ज़रूरत है और हमेशा चोटी पर खड़े लोगों को से ही प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और भीड़ में शामिल लोगों से कभी कोई आशा, उम्मीद नहीं रखना है कि ये आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भीड़ की यह फितरत होती है कि वे जब कोई शख्स, कोई व्यक्ति उनमें से 2 कदम आगे बढ़ाता है, भीड़ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो भीड़ में शामिल अधिकांश शेष लोग उसके पैर खींचने की कोशिश करते हैं, उसके टांग खींचने की कोशिश करते हैं। ये भीड़ की फितरत होती है। तो जीवन में यह संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हमें भीड़ के हिस्सा नहीं बनना है और भीड़ में शामिल लोगों से, भीड़ से अपने आप को अलग करना है और भीड़ से कोई आशा, उम्मीद नहीं करना है और हमेशा चोटी की ओर कदम बढ़ाते रहने के लिए प्रयासरत रहना है। चोटी की ओर कदम बढ़ाना है और भीड़ से हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना है। जीवन में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि हम कुछ आगे, भीड़
से अलग हट करके कुछ करने की कोशिश करें, भीड़ से अलग हटकर अपनी पहचान बनाएं और भीड़ वाले लोगों से कोई आशा उम्मीद नहीं रखें। और हमें एक पॉजिटिव लाइफ लीड करने के लिए ज़रूरी है कि हम जीवन में जिन्होंने कुछ सफलता अर्जित किया है, जिन्होंने कुछ मुकाम अर्जित किया है, उनसे प्रेरणा प्राप्त करें और भीड़ का हिस्सा बनने से अपने को वंचित रखें। और भीड़ से यह कभी भी यह आशा उम्मीद नहीं रखें कि ये आपको आगे बढ़ने में कोशिश करेंगे, बल्कि भीड़ की यह फितरत होती है, भीड़ की यह विशेषता होती है कि जब भी आप भीड़ से अलग हटकर 2 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका पैर खींचने का कोशिश करेंगे। यह भीड़ की विशेषता है, यह भीड़ की फितरत है, ये भीड़ की खासियत है। और भीड़ में वही लोग हैं जो जीवन में कुछ नहीं किया, जीवन में कोई खास सफलता या मुकाम अर्जित नहीं किया, अर्थात वे लोग जो जीवन में असफल रहे हैं वही भीड़ के हिस्सा हैं। और भीड़ में जो जीवन में असफल रहे हैं वे नहीं चाहते कि कोई इस भीड़ से आगे बढ़े, आगे निकले, सफलता अर्जित करे। वे भी यही चाहते हैं कि ये भी जीवन में असफल होकर के हमारे साथ बने रहें। तो भीड़ में शामिल लोग, भीड़ कभी भी आपको आगे बढ़ाने में मदद नहीं करेगा। या आप एक गांठ बांध लें, सफलता के इच्छुक, आगे बढ़ने मुकाम अर्जित करने के लिए तमाम युवाओं को नाम या एक सुझाव है कि हम सब भीड़ से कोई अपेक्षा नहीं रखें। अगर कोई हाथ खींच सकता है तो वही जो चोटी पर मौजूद है, अन्यथा भीड़ वाले लोग कभी भी हाथ नहीं खींच सकते। आगे बढ़ने में मदद सिर्फ वही कर सकता है जो चोटी पर मौजूद है। अगर कोई आगे बढ़ने में मदद वही करता है तो सिर्फ वही हो सकता है, उनमें से ही कोई एक हो सकता है जो पहले से चोटी पर मौजूद हैं। और वे भी सभी को आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकते हैं। चोटी पर मौजूद लोग भी सबको हाथ नहीं खींच सकते हैं। सिर्फ वैसे लोगों को ही वे हाथ खींचते हैं जो उसके लायक होते हैं, जो उसके समाज के हिस्सा बनने के लायक होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, हर शख्स एक सामाजिक प्राणी है, समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। और अभिन्न हिस्सा होने के नाते हर शख्स को एक संगति चाहिए। और वे चोटी पर मौजूद लोग भी सिर्फ और सिर्फ वैसे लोगों को ही हाथ खींचता है जो चोटी पर कायम होने के लायक होते हैं, जो उनके समाज के हिस्सा बनने के लायक होते हैं, जो चोटी पर पहुंच करके किसी प्रकार के अशांति का माहौल उपस्थित नहीं कर सकता है, जो उनके आनंद मस्ती सुकून में बाधा नहीं बन सकता है। वैसे ही लोगों को वह चोटी पर मौजूद लोग में से कोई हाथ खींचता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि हम भीड़ से कोई उपेक्षा नहीं रखें, क्योंकि भीड़ में अधिकांश लोग असफल लोग हैं और वे नहीं चाहते कि हम में से कोई व्यक्ति 2 कदम आगे बढ़े, सफलता की ओर कदम बढ़ाए, वे नहीं चाहते। तो भीड़ में शामिल लोगों से में क्या फितरत है कि वे आपको आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाएंगे। इसलिए भीड़ में शामिल लोगों से कोई आशा उम्मीद उपेक्षा नहीं रखना है। हमें प्रेरणा सिर्फ चोटी पर मौजूद लोगों से लेना है और अगर हो सके तो उनसे ही आशा रखना है। और आज मैं अपनी वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि समय का अभाव है। और YouTube के समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार, जय हिंद, जय श्री राम। और तमाम दर्शकों से मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर बने रहें। और हो सके यदि चर्चा अच्छी लगती हो, यदि सुझाव अच्छी लगती हो, तो इस चैनल को लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, जो कि इस चैनल का मिशन है, उद्देश्य है, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिकतम लोगों के बीच शेयर करें। जय श्री राम।